हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, बसंती जी का एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने बताया कि कुएं में एक हादसा होने से बचा। तो मतलब कि अभी भी कुएं का इतना खतरा है और कितने सारे कमेंट्स भी आते थे कि प्लीज़ कुएं को मतलब वो कर दो, बंद करवा दो, ऐसे करवा दो, कुछ तो करवा दो, सिर्फ कुआं बंद होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा और सब ये इस हादसे के डर से सभी बहुत ज़्यादा डरते थे कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा और लाला जी आए थे और लाला जी ने सिर्फ एक वीडियो में ही दिखाया कि हाँ, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पूरी ऑडियंस इनको यही बताती रहती थी कि प्लीज़ कुएं को बंद करवा दो, कुछ भी करके पहले कुएं को बंद करवा दो, ऐसा ना हो कि दूसरा हादसा हो जाए। तो गाइज़, जिस बात का डर था वही हुआ। लेकिन अब शुक्र है कि उसमें कोई नहीं गिरा और मतलब कि उन्होंने क्या किया कि बसंती जी ने आके एक वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि रात को इतना बड़ा हादसा होने से बच गए। और कुएं का नाम है जानलेवा कुआं, बिल्कुल सही नाम दिया है। सच में जानलेवा कुआं है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। और बसंती जी मतलब आज कुएं की वजह से फिर से रो पड़ी। उनको पुरानी याद आ गई, उनके हस्बैंड की याद आ गई उनको, क्योंकि होता ही है कि इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा दुख कोई नहीं भूल सकता। और वही हुआ गाइस रात को, क्योंकि अंधेरे में क्या पता होता है। और जहाँ वो लोग रहते हैं तो उन्होंने मतलब उनके घर के जो बाहर का आंगन है जो उनका, तो वहाँ पे इतनी लाइट्स भी नहीं हैं। और फिर ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र थी दादाजी की, क्योंकि दादाजी सबसे ज़्यादा कुएं के पास ही रहते थे। तो बसंती जी ने आके बताया कि हादसा होने से बच गया। शुक्र है कि हादसा नहीं हुआ कोई, क्योंकि सच में कुएं का जो मतलब डर है ना, वो अभी तक भी बैठा हुआ है। ये एक ऐसा डर है और ये ज़िंदगी भर यही डर रहेगा। तो बसंती जी ने ये बताया कि हम कुएं की मतलब जो भी है ना, इस टाइम पे जो कुआं बंद करवाना है, तो उन्होंने बताया कि हम इतना कुछ नहीं, वो लोग अभी इतना कुछ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि पहले ही घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है और फिर कमाने वाला भी इतना मतलब कोई भी नहीं है। और गोलू भी छोटा है, अभी उसकी पढ़ाई है और बसंती जी ही है सिर्फ कमाने वाली। गाइस, फिर बसंती जी इतनी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता कि हम कुएं के आसपास भी आएँ, लेकिन क्या करें, अब दरवाजे के आगे है, मतलब उनके रास्ते में है, आंगन में है उनके, तो फिर आना जाना भी पड़ता है। लेकिन शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। और फिर यही इसी डर से गाइस फिर उन लोगों ने मतलब जो गोलू है वो थोड़ा बहुत सामान लेकर आया अपनी साइकिल पे, जो भी वो लेकर आया। फिर उन्होंने मतलब एक बाउंड्री सी बना दी है कुएं के आसपास, आप देख सकते हो। देखिए गाइस, ऐसे बाउंड्री सी बना दी है। ये भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि जो भी है मतलब जैसे कुआं पहले ओपन था, तो अब मतलब सबको पता है कि नहीं, अब जैसे बाउंड्री बन गई तो अब कोई भी कुएं के बिल्कुल भी साथ पे नहीं बैठ पाएगा, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस रखेगा। होता ही है गाइस, इतना बड़ा मतलब हादसा हुआ है तो दूसरे हादसे का बहुत ज़्यादा डर है। और इसी वजह से ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन डेली एक कमेंट तो आता ही था कि कुएं को बंद करवा दो, कुएं का कुछ करवा दो, बसंती जी कुछ तो करो कुएं का। और दादाजी भी कुएं के पास बैठे रहते हैं। तो लाला जी को भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि लाला जी प्लीज़ कुएं का कुछ करिए, कुएं को बंद करवा दीजिए। लेकिन लाला जी सिर्फ एक दिन आए और उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो में बताया कि हाँ, कुएं को बंद करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और वही है गाइज़, फिर आपको पता ही है कि अब जो रहता है उसको तो वहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है और उसी को सब कुछ काम है जो वहाँ कुएं का अब काम है बसंती जी की फैमिली का, क्योंकि उनके घर पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वो लोग इतने डर गए हैं तो उन्हीं को ही देखना पड़ना था सब कुछ। तो बसंती जी ने पहले कुएं के आगे सारी साफ़ सफाई की, जो भी घास उगा हुआ था उसको कट किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक बाउंड्री बना दी। गोलू ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है और होना भी चाहिए। मतलब
अब गोलू समझदार भी बहुत है, उसको ही देखना है घर का सब कुछ। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोलू आप मत जाओ दिल्ली में दोबारा से। तो ऐसा नहीं होता। अब वो भी मतलब उसको भी अपनी पढ़ाई देखनी है, तो उसको जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये है कि घर की जिम्मेवारी भी होती है कुछ लड़कों पे, तो फिर होता ही है कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि गोल्डी अभी छोटी है और मतलब होता ही है कि जो काम अब जैसे गोलू है ना, तो उसके जो जो जिम्मेवारी उसके ऊपर पड़ी है और उसको जो देखनी है वो तो उसी को देखनी है। क्योंकि जो काम गोलू कर सकता है वो काम गोल्डी नहीं कर सकती, क्योंकि गोल्डी अभी छोटी है और कितनी ज़िम्मेवारी लेगी वो भी, क्योंकि घर का भी सारा काम करती ही है वो, जहाँ तक उससे होता है। मतलब जहाँ तक क्या, मतलब गाइस आप लोगों ने देखा ही है कि कितने ज़्यादा काम करती है गोल्डी। सो ये है कि अब गोलू को भी घर को थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि गोलू दिल्ली छोड़ के आ जाए, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई भी देखनी है और इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई देखना भी, और फिर आगे फ्यूचर भी तो बनाना है। तो इस टाइम पे सारी ज़िम्मेवारी है जो कि गोलू पे आ गई है। और देखिए गाइस कैसे मतलब गोलू जैसे ही इनको मतलब पता लगा कि नहीं, कुएं के आसपास घूमना भी मतलब एक ख़तरनाक ही है ना इस टाइम पे। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर गोलू से सामान मंगवाया, तब जाके गोलू अपने फ्रेंड के साथ गया सामान लेने। और देखिए कैसे मतलब इतना सामान लेकर आए, एक साइकिल पे लेके आए गाइस, है ना। और फिर इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ किया और एक बाउंड्री मतलब बना दी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि एक बाउंड्री बना दी, क्योंकि बाउंड्री के बिना मतलब ऐसे कुआं जैसे ओपन था बिल्कुल, तो अब डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और गाइस अब होता ही है आगे आगे फिर बारिश होगी, और फिर बारिश में पता ही है कि किसी का भी पैर स्लिप हो जाए तो क्या पता लगता है ना। तो उसके पहले इन्होंने बाउंड्री बना ली, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब किसी पे क्या वो रखना, मतलब कि हाँ ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ये करवाएंगे ये करवा देंगे, मतलब गांव वालों पे भी अब क्या ही वो रखना, और लाला जी पे भी क्या ही करना कि हाँ नहीं नहीं लाला जी करवा देंगे। नहीं गाइस, जो रहता है उसी को पता होता है, और फिर उसी का ही बनता है कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, जैसे इन्होंने बाउंड्री करवा ली है बहुत सही किया इन्होंने। क्योंकि अब होता ही है कि किसी का पैर स्लिप हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब इस हादसे के बारे में भी किसको ही पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से जो भी किया इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब कुछ लोग अनीता जी को बेवजह से बीच में ला रहे हैं, और उनकी तो कोई बात भी नहीं है कुएं में, है ना। तो फिर भी उनको इतने इतने मतलब हेट कमेंट्स किए हैं उन्होंने, मतलब इतनी नेगेटिविटी पता नहीं उनके खिलाफ़ क्यों बताते हैं, मतलब पता नहीं क्यों है। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं अनीता जी के लिए, मतलब इतनी नेगेटिविटी, मैं खुद ही हैरान हो गई कि मतलब इस टाइम पे क्या है ये, मतलब इस टाइम पे कुछ वो नहीं बनता था कि अनीता जी का नाम भी आए बीच में, क्योंकि अनीता जी का क्या कसूर है इन सब के पीछे, है ना। सो गाइज़ देखना कैसे कैसे कमेंट्स किए हैं। सो गाइस एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि अनीता जी की फैमिली तो सिर्फ दिखावा ही करती है, बोलती बहुत है। तो इसमें दिखावे की क्या बात है। ठीक है, अगर लाला जी ने एक वीडियो बना दी, ठीक है, हाँ हम भी बोलते हैं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अनीता जी को कुछ लोग पता नहीं क्यों इतना गलत गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर ही नहीं है। तो इसी तरह से एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि अनीता जी की फैमिली को शर्म आनी चाहिए कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सब भैंस जैसे हैं, पर ना दादा के लिए कुछ करते हैं ना किसी और के लिए। ठंड में दादा के लिए दरवाज़ा पे भी कुछ नहीं किए थे, सब बसंती जी करती हैं। अब गाइस अनीता जी उनके साथ नहीं रहती हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, अनीता जी का फ़र्ज़ बनता है दादाजी के लिए, मतलब उनकी केयर करना, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देना, है ना। तो रही बात बसंती जी की, वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो दादाजी के साथ रहती हैं, और उनके घर पे एक ही बुज़ुर्ग है। हाँ, इस टाइम पे दोनों फैमिली को बुज़ुर्ग को देखना चाहिए, क्योंकि अब दादाजी इतने बुज़ुर्ग हैं कि अब बच्चे ही देखेंगे, उनके बच्चे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा उनको। लेकिन ये भैंस जैसे हो गए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स करके पता नहीं गाइज़ आप लोगों को क्या मिलता है। मतलब ऐसे वर्ड्स किसी के लिए क्यों करने किसी के लिए यूज़। वो भी गाइज़ मेहनत कर रहे हैं, और आप ये मत भूलिए कि बसंती जी भी मेहनत कर रही है और अनीता जी भी। लेकिन बसंती जी को व्लॉग्स बनाना अनीता जी ने ही सिखाया है, तो इतना भी किसी को हेट ना दीजिए। मतलब दिल का बुरा कोई भी इंसान नहीं होता, लेकिन अब इनके बीच में जो कुछ भी है, इनकी पास्ट की जो भी
स्टोरी है वो हमें नहीं पता कि किस वजह से ये दोनों अलग अलग हुए हैं, लेकिन अलग होने का फ़ैसला भी बसंती जी और दादाजी का ही था। तो प्लीज़ अनीता जी को इतना हेट ना दीजिए, अच्छा नहीं लगता। वो बेचारी पहले ही परेशान है और इनकी पास्ट की स्टोरी गाइस जो मर्जी हो, लेकिन अब हमें इनका आगे का देखना है कि ये बस ये फैमिली एक हो जाए और आगे से एक दूसरे को देखें कि एक दूसरे के सुख दुख में खड़े, ना कि ये कि किसी को भैंस बोलें या किसी को कुछ की नहीं अनीता जी कुछ नहीं करती है, बसंती जी ही करती है। हाँ गाइस, बसंती जी साथ में रहती हैं इसलिए उनकी केयर करती हैं, लेकिन अनीता जी भी केयर करती हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अनीता जी ने भी दादाजी को फ़ोन गिफ्ट किया था। सो गाइज़, वो भी उनको देखते हैं, उनको पता है कि उनके बुज़ुर्ग हैं वो। तो गाइज़, हेट कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता, किसी का दिल ही दुखता है, तो प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाइए और बस इतना खुश हो जाइए कि चलो जो भी है बसंती जी ने बाउंड्री बना ही ली और गोलू ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है अपने फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि उनको भी पता है कि हादसा होने से बच सकता था। लेकिन ये जो कुआं है ये बहुत ही ज़्यादा डरावना कुआं बन गया है अब, क्योंकि इतने हादसे होना तो मतलब डर ही लगता है। तो है भी वो आंगन में है तो क्या करना, लेकिन बाउंड्री बना के बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ये सबके लिए सही रहेगा। फिर वो चाहे छोटे छोटे पपीज़ भी है वहाँ पे जो घूमते रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। सो गाइस, जो भी ऑडियंस बोलती थी कुएं के लिए, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उन्होंने बाउंड्री बना ली है और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मुझे भी देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और इतना मतलब घास इकट्ठा हो गया था कुएं के आगे, सब बसंती जी ने काटा और उसके बाद गोलू जो भी है मतलब लेके आया बाउंड्री के लिए जो भी सामान था, वो अपने फ्रेंड के साथ गया सामान लेके आया। तो मतलब कि बच्चे भी जिम्मेवारी समझते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और कुएं के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया है और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सो प्लीज़ गाइज़, अनीता जी की भी कोई गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि इस फैमिली में इन दोनों के बीच जो भी हुआ है हमें नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम एक को ही सही नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो अपनी जगह सही है और अनीता जी अपनी जगह सही है। तो गाइस, किसी को ऐसे इतने हेट कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि यही हेट कमेंट्स पढ़ के फिर अनीता जी ने भी फैसला लिया था कि व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। तो क्या फ़ायदा गाइस, मतलब किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भैंस है, ये लग रही है वो लग रही है। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सही ढंग से बात कीजिए। आपके ऐसे हेट कमेंट्स करने से किसी का दिल भी दुखी हो सकता है। सो गाइज़, आपको क्या लग रहा है कि कुएं के आगे जो बाउंड्री करवाई है वो सही की या गलत किया उन्होंने? तो प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।